ठीक है, अगर आप बोलते हो ये थ्योरी चल रही है जी हमारी, तो ये वाला एक डिजाइन है, उसको समझने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी ये OSPF का ओवरव्यू है, तो थ्योरी की तो ज्यादा वीडियो की जरूरत नहीं है, बस ये डिजाइन में कौन कौन से राउटर क्या है वो करने हैं डिस्कस। तो मान लो 3 राउटर और लगे हैं, इन्होंने कहा है 1 2 3, ठीक है। ये R6 R5 और ये R4 है, ये R3 अलग है। अब अगर थ्योरेटिकली की बात करें तो इसको फास्ट से ही जोड़ देते हैं, फास्ट, इसको भी फास्ट से जोड़ देते हैं, इसको भी फास्ट से जोड़ देते हैं। आपने घर पे जाके ये डिजाइन बनाना है, अगर बन गया ठीक है, नहीं तो मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, श्योरिटी है, क्योंकि आज थ्योरी करनी है। मान लो आपके नेटवर्क है, कोई भी नेटवर्क है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये 100 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे आपका 20 का नेटवर्क है, ये आपका 30 का नेटवर्क है, ये आपका 40 का नेटवर्क है, और उसके बाद में 50 60 70 रिस्पेक्टिवली चली जा रहे हैं। 50 आ गया, ये 60 आ गया, उसके बाद में ये वाला आ गया जी 70 का नेटवर्क, और इसके बाद मान लो लूप बैक भी लगे हैं कुछ, ठीक है, इस पे 7777 का लूप बैक लगा है, मतलब अगला नेटवर्क 8.8.8.8/32 9.9.9.9। अब बात ये है डिजाइन बनाने का रीजन क्या है मेरा। रीजन ये है कि मान लो आपका ये जो ऊपर एरिया चल रहा है, ये चल रहा है जी एरिया नंबर 0। ये जो एरिया मैंने अभी यहां पे कनेक्ट किया है, ये है आपका एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 3। ठीक है जी, प्रैक्टिकल, हाँ जी प्रैक्टिकल कल करेंगे, आज और भी थ्योरी करनी है हमने। वीडियो ऑन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लो, 20-22 मिनट का टाइप है। तो ये मेरा कहने का मतलब एक डिजाइन है। कहते हैं अब इनके जो राउटर्स हैं उनको हमने डिवाइड कैसे किया है, क्योंकि OSPF की थ्योरी CCNA वाली वीडियो देख लेना आप। CCNA में की लिंक स्टेट है, 10 सेकंड का वो है, इसका 40 सेकंड का डेड टाइमर है। अब आगे चलते हैं, कहते हैं जो R1 आपका राउटर है, ये टोटली ही एरिया 0 के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखोगे R1 एरिया 0 के अंदर आता है। R3 ये एक साइड पे तो OSPF के अंदर है और दूसरी साइड में EIGRP के अंदर है। R2 ये टोटली ही EIGRP के अंदर है। तो इसको तो मैं पहले ही बता देता हूं कि दिस इज योर एक्सटर्नल डोमेन, ठीक है, क्योंकि EIGRP है ये, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डोमेन, जो आपकी ये इसमें भी लिखा था एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन। ठीक है जी। अब R3 क्या है, R1 क्या है, R4 R5 R6 क्या है। देखो R1 टोटली ही एरिया 0 में है, तो R1 को हम बोलेंगे जी बैकबोन राउटर। ये हमारा बैकबोन राउटर है, क्योंकि ये एरिया 0 के अंदर है R1। R2 की कोई भी डेफिनेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल है। लेकिन जो R3 है, ठीक है, जो जिसपे OSPF और EIGRP दोनों चल रहे हैं, ऐसे राउटर को बोलते हैं जी ASBR, मतलब ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मतलब ये मेरे डोमेन में नहीं आता। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस सारे पूरे एरिया को EIGRP वाले राउटर को छोड़ के अगर पूरे एरिया को मैं देखूं, यहाँ पे इसको पूरे को लेके जाऊं, मतलब ये, तो ये मेरा पूरा मेरा ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर है और ये मेरा एक्सटर्नल डोमेन है। थोड़ा सा डिजाइन को इधर करते हैं, कई बार हमें थ्योरी भी डिजाइन से करनी पड़ती है। लाइक EIGRP है, 100 वाला नेटवर्क है, R3 है ये हमारा,
मतलब R3 यहां लगा है ना, ये लो, अब कोई डाउट नहीं रहेगा ना। तो R3 यहां लगा है, एक साइड से OSPF में, एक साइड से EIGRP में। तो ये जो पूरा मैंने ये बॉक्स बनाया ना, ये पूरा ही मेरा ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब है कि एरिया अंडर कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये पूरा मेरा घर है OSPF का। ये मेरा एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, वो एरिया 2 है, तो ये अलग अलग चीजें है ना। तो ये मेरा अलग से एरिया आ गया। R1 हो गया मेरा बैकबोन राउटर, R3 हो गया मेरा ASBR, मतलब ये मेरे घर से कहीं दूसरे घरों में जा रहा है। अब R4 ऐसा है तो इस पे OSPF ही है, लेकिन एक साइड एरिया 0 है, एक साइड पे एरिया 1 है, R4। उसके बाद R5 है, एक साइड पे एरिया 0 है, एक साइड पे एरिया 2 है। R6 है, एक साइड पे एरिया 0 है, एक साइड पे एरिया 3 है। देख लो आप। तो ऐसा राउटर जिसके दोनों साइड में 2 एरिया हो, उसको बोलेंगे जी ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ABR स्टैंड्स फॉर एरिया बॉर्डर राउटर। मतलब है तो OSPF ही है, लेकिन ये मेरे बॉर्डर एरिया के अंदर नहीं आता, मतलब मेरा एरिया नहीं है ये, ठीक है। और ASBR क्या है, एक साइड OSPF, एक साइड कोई ये एक्सटर्नल डोमेन। उसके बाद बचे मेरे राउटर R7, R8 और R9, ठीक है जी। R7, R8, R9 ये तीनों सिंगल नॉन मतलब ऑफ बैकबोन एरिया में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम इंटरनल राउटर कह के बात कर सकते हैं इनकी। मतलब ये ना तो एरिया 0 के मेंबर है, ना ये बाहर के मेंबर हैं, हैवी एरिया के मतलब OSPF के मेंबर हैं, ठीक है, OSPF के अंदर काम कर रहे हैं अपना, लेकिन ये एरिया 0 के साथ अटैच नहीं है, तो इसको इंटरनल राउटर बोलेंगे। तो R1 बैकबोन राउटर हो गया, R4, R5, R6 आपके ABR हो गए, R3 आपका ASBR, और ये एक्सटर्नल राउटर, ये इंटरनल। तो यही वो डिजाइन था आपका जो CCNA में आपने देखा था। बाकी इसकी पूरी थ्योरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी अगर आपने CCNA की बुक पहले पढ़ी है, ठीक है। कि एक ऐसा राउटर जो एक अदर एरिया को बैकबोन एरिया से जोड़ता है, वो ABR राउटर होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसा राउटर है, ठीक है, जो ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है, मतलब किसी और एक्सटर्नल राउटिंग डोमेन को साथ में जोड़ता है, इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी आपको। लिंक क्या होता है, राउटर आईडी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होती है कि राउटर आईडी आपके राउटर की आइडेंटिफिकेशन है। अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे, या तो मैनुअल देंगे राउटर आईडी, या इसका हाईएस्ट IP एड्रेस देंगे, या लूप बैक देंगे, तो इसको अभी भूल जाओ। उसके बाद OSPF में नेबर बनते हैं, OSPF में एडजेसेंसी बनती है, ठीक है। और 2 चीजें इसमें और आएंगी जी, DR एंड BDR, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, इसमें भी हैं। अगर आप इस बुक के अंदर पढ़ोगे तो इसमें भी आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर में ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया बाद में देखते हैं। डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, कहते हैं जहां पे ये वहीं पे इलेक्शन होता है जहां OSPF सेम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में हो। मतलब अगर मैं GNS का डिजाइन फॉलो करूं, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है जब जैसे फास्ट ईथरनेट लगाया हो आपने, या फिर 2 राउटर के बीच में आपने कोई स्विच यूज किया हो, तो उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। तो ऐसे नेटवर्क के अंदर ही DR BDR बनेंगे। तो इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा कि 2, 3, 4 जितने भी राउटर लगाए हैं, जिसकी आपकी राउटर आईडी, मतलब राउटर आईडी अभी मैंने बताया नहीं है, बस आप ये देख लो इलेक्शन कैसे वॉन होगा, ये बेस्ड ऑन राउटर प्रायोरिटी लेवल, तो इसका भी प्रैक्टिकल आएगा। विद हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकमिंग विनर, मतलब मान लो 4 राउटर हैं, चारों के अंदर मैंने एक की प्रायोरिटी दे दी 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, तो 4 वाला बन जाएगा डेजिग्नेटेड राउटर,
ठीक है। अगर बाय चांस प्रायोरिटी सेम है सभी की तो राउटर आईडी सभी की अलग अलग होगी, ठीक है। तो राउटर आईडी के हिसाब से डीआर बीडीआर बन जाएंगे। डीआर मतलब प्रधानमंत्री, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर मतलब जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, ठीक है जी, तो वो बनेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके टाइमर्स की, ठीक है। जरा पहले एरिया की देखो, बैकबोन एरिया होता है हमारा ये वाला R1 से R4, R1 से R5, R6 तक। उसके बाद रेगुलर एरिया आपका जो नॉन बैकबोन के एरिया बने हुए हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, रेगुलर एरिया। स्टब, टोटली स्टब और इसको छोड़ दो, अभी ये फिल्टरिंग के टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर वगैरह ये कैसे हैं। जैसे आपका EIGRP का मैट्रिक कैलकुलेशन था वैसे इसका मैट्रिक कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है। कैसे, नोटपैड ओपन करते हैं। इसका फॉर्मूला है जी कॉस्ट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। 10 MB का लिंक है 10 आ जाएगा, 100 MB का लिंक है कॉस्ट 1 आ जाएगी, 1000 MB का लिंक है, ठीक है, कॉस्ट 0.1 आ जाएगी। 1.54 Mbps का लिंक है, सीरियल लिंक मतलब नियर अबाउट 64 आ जाएगी। तो ये बड़ा इजी फार्मूला है, बाकी हम इसे ऑटो कॉस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। LS से अभी भूल जाओ, ये अब चलते हैं फिर से पुरानी बुक में। इसके अंदर कुछ टाइमर्स भी होते हैं, हेलो और डेड टाइमर। 10 सेकंड का हेलो है, 40 सेकंड का डेड है आपका। तो नॉर्मल जो OSPF चलता है वो 224.0.0.5 के ऊपर चलता है। जैसे मान लो मैंने कोई मैसेज डीबग IP पैकेट देखना है तो जो हेलो आएंगे वो इस मैसेज से आएंगे, हेलो प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद ये नेबर डेटाबेस, टोपोलॉजिकल डेटाबेस, सारे डेटाबेस बनाएगा। एरिया मैंने आपको बता ही दिया है, एरिया 0 और एरिया 1 से लेके 429 करोड़ तक। बाय डिफॉल्ट हमने CCNA में प्रैक्टिकल में पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट पढ़ा था सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं किया था। तो CCNP में वो भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। बाकी ये सारी थ्योरी है इसकी। तो मैंने बताया था आपको कि हमने सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ी थी, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था। इस बार हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन की थी हमने, तो ये CCNA वाला काम तो जी डन हो गया, ठीक है जी। CCNA को छोड़ दो, बाकी जो इसके अंदर ये LS से वगैरह आएंगे इसका टॉपिक ही पूरा अलग से है, तो इसको भी अभी के लिए छोड़ दो। लो जी, बेसिक थ्योरी आपकी हो चुकी है। अब जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हमने डिस्कस किया था एक टर्म का, राउटर आईडी का, कि राउटर आईडी क्या होती है। इन OSPF राउटर आईडी क्या होती है, ROUTER, राउटर आईडी। OSPF के अंदर राउटर आईडी क्या करती है वो बताएगा। ये कहते हैं राउटर आईडी आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है आपके राउटर की। ये बड़ा डिजाइन मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब एक छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे बड़ा डिजाइन कल बनाऊंगा जी आपके लिए। मान लो ये R10 है, 11 है, 12 है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया नॉर्मल, और मैंने कहा कि यहाँ पे 10 का नेटवर्क दे दो, यहाँ पे 20 का नेटवर्क दे दो, नॉर्मल IP एड्रेसिंग करने के लिए। अब हम तो सिंपली प्रैक्टिकल करेंगे। और अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर मेरा R10 कन्फिगर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, F0/0 का कनेक्टिविटी, बस समझ लो इसको, FA0/0, IP एड्रेस 10.0.0.1, नो शट कर दिया। R11 पे चलते हैं, FA0/0 10.0.0.2 कर दिया, F0/1 20.0.0.2 कर देते हैं इसे, उधर वाले को बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर F0/0 पे इंटरफेस FA0/0 पे 20.0.0.1 नो शट कर दिया, ठीक है जी। अब देखो राउटर आईडी क्या होती है, राउटर की आइडेंटिफिकेशन, मतलब OSPF के नेबर के अंदर आएगी, मतलब मेरे राउटर की आइडेंटिफिकेशन। 3 तरीके हैं इसके।
या तो आप OSPF में जाके मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दो। मतलब जो भी मेरा OSPF का नेबर देखे, अभी तो मेरे पास मान लो इस राउटर के 2 नेबर हैं, ठीक है जी। तो दोनों नेबर के लिए मेरी राउटर आईडी सेम होनी चाहिए। अभी तक हमने जो नेबरशिप देखी है वो ये देखी है कि 20.0.0.1 का नेबर 20.0.0.2, 10.0.0.1 का नेबर 10.0.0.2। लेकिन राउटर आईडी पूरे राउटर के लिए होती है OSPF में। तो अगर R10 का नेबर यहां पे शो करेगा, मैं शो IP OSPF नेबर लगाऊंगा, उसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल में। मैनुअल राउटर आईडी मान लो आपने नहीं दी है, क्योंकि हमने तो अभी कुछ नहीं किया इसमें। तो जो भी आपके राउटर का हाईएस्ट लूप बैक IP होगा वो राउटर आईडी बन जाएगा। मान लो आपने लूप बैक भी नहीं दिया, तो हाईएस्ट इंटरफेस IP एड्रेस वो बन जाएगा राउटर आईडी। अच्छा, पहले हम बाय डिफॉल्ट वाला काम करते हैं जो हम आज तक करते ही आ रहे हैं। ये देखो, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.0.0.0.0.0.3 एरिया 0, ठीक है जी। इसको चलते हैं अगले वाले राउटर में, 20 भी है इसमें। और तीसरे वाले में चलते हैं जी, राउटर OSPF 1 20, ठीक है जी। अब R10 पे हमें तो पता ही है, थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे शो IP रूट में रूट आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, 10 सेकंड का अपडेशन है। आई थिंक हमने 10 सेकंड से ज्यादा कर दिया। तो ये राउटिंग हो जाएगी यहाँ पे। अभी इसकी राउटिंग अपडेट नहीं हुई है 12 सेकंड वाले। शो IP, ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मेरे दोनों लिंक अप हैं, 20.0.0.1 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, दोनों लिंक अप है, ठीक है जी। आ गया होगा रूट। अब इंटरफेस स्टेट तो आ गया जी। अब आ गया, ये देखो, थोड़ी देर के बाद हमारे पास रूट आ जाता है। ये आपका जो है AD वैल्यू है, ये आपकी कॉस्ट है। अब मैं R12 पे ध्यान देना, अब जरा टॉपिक, राउटर आईडी मैंने बोला अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। R12 का मेरा IP 20.0.0.1 है और इसका 20.0.0.2 है। अगर मैं लगाऊं कमांड शो IP OSPF नेबर, वो क्या दिखाएगा मुझे कि 20.0.0.2 मेरा नेबर है। ये तो दिखाना ही चाहिए। R11 पे जाओगे अगर, दो नेबर दिखाएगा कि एक साइड मेरा नेबर 20.0.0.1 है, एक साइड मेरा नेबर 10.0.0.1 है। लेकिन अब जरा रोमांच वाली चीज देखो, R10 के ऊपर अगर आप कमांड लगाओ शो IP OSPF नेबर, वो R10 का नेबर भी 20.0.0.2 को दिखा रहा है। मतलब R10 का नेबर भी 20.0.0.2, R12 का नेबर भी 0.0.2.20 वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि 20.0.0.2 आपके राउटर R11 का हाईएस्ट IP है। इधर का IP 10.0.0.2 था, इधर का IP 20.0.0.2 था। तो राउटर OSPF ने क्या किया, दोनों में इलेक्शन किया और 20.0.0.2 को क्या कर दिया, राउटर आईडी बना दिया। तो अब जितने भी इसके साथ राउटर लगेंगे उन सभी की राउटर आईडी यही दिखाएगा। हाँ, अगर बड़ा इंटरफेस आ गया कोई तो उसको राउटर आईडी बना देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हटा दूं जरा इसे थोड़ी देर के लिए। ये कमांड मैंने इसलिए लगाई है, वैसे तो मैं राउटर आईडी क्लियर IP OSPF प्रोसेस से भी हटा सकता था, बट वीडियो का टाइम थोड़ा कम रह गया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले निपटा दें इसे। इस पे भी लगा दिया। R11 कहाँ है, R10 कहाँ है, R12 कहाँ है, हाँ इस पे रह गया। ये लो, मैंने नो राउटर OSPF बंद किया। अब मैंने बताया था आपको कि अगर हाईएस्ट इंटरफेस नहीं लगाना तो आप इस पे सिंपल लूप बैक लगा दो, ठीक है। R10 पे भी एक आधा लूप बैक लगा दो, 1111
255 255 255 255 और R11 R12 पे भी लगा दें, इंटरफेस L1 IP एड्रेस 2222, ये लगा दिया। इस पे इंटरफेस L1 IP एड्रेस 3333 बैक लगा दिया। तो जल्दी से राउटिंग कर देता हूं एक बार, अभी डिफॉल्ट वाली कर देता हूं, नेटवर्क 0000000 एरिया 0, ताकि ज्यादा हमें टाइम ना लगे। ये लो जी इसमें भी कर दिया, ये लो जी इसमें भी कर दिया। अब मैंने क्या किया था डिजाइन में, अब मैंने इनके ऊपर एक एक लूप बैक लगा दिए जी और राउटिंग कर दिए। सिर्फ वीडियो में लेके आने के लिए। अब अगर आप यहां चेक करोगे थोड़ी देर के बाद शो आईपी रूट में रूट आ जाएंगे, ठीक है जी, थोड़ा 10 सेकंड का या जो भी टाइम लेगा ये हो जाएगा। ये रूट आने के बाद अब ना तो इसकी राउटर आईडी ये बनेगी, ना इसकी राउटर आईडी ये बनेगी, इसकी राउटर आईडी 333 रहेगी, ठीक है जी, इसकी राउटर आईडी अब 333 रहेगी। अच्छा इसका लूप बैक नहीं दे पाया मैं, सॉरी, ये देखो बैड मास्क आ गया, मतलब इसकी राउटर आईडी अभी भी वही आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शो आईपी रूट आपको तो समझ में आना चाहिए बस। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखो मेरा नेबर कौन आ रहा है, 3333 R12 के ऊपर शो आईपी ओएसपीएफ नेबर 3333, ठीक है जी। और उसके बाद में R11 पे मेरे नेबर कौन से आएंगे, तो उधर मेरी कमांड लगी नहीं है, इधर लग चुकी थी, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है जी। मैं एक बार ये वीडियो सेव कर देता हूं पहले आपके लिए, फिर हम करते हैं।